हेलो सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं चरवाक लोकायत और आप सबका आज इस स्पेशल वीडियो पे मैं स्वागत कर रहा हूं। और शाम का वक्त है तो हो सकता है कुछ लोग अभी भी थोड़ा थोड़ा उठ रहे होंगे या सोए हुए तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो किए होंगे तो बेल आइकन भी दबा लीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को हर जगह और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। आज का वीडियो होगा इस्लाम के बारे में। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम इज़ साइंटिफिक, इस्लाम में टेररिज्म है ही नहीं, टेरर हैज़ नो मोर रिलीजन जो बोलते हैं, और इस्लाम में कोई टेररिज्म चीज़ है ही नहीं। आज मैं पूरा काला छिट्टा खोल के एक्सपोज करूँगा इन्हीं के किताब से, इनके हदीस से, इनके कुरान से, कि कैसे वो जितने भी इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, वो उस चीज़ को इनकरेज करते हैं। तो दोस्तों आ जाइए, शुरू हो जाते हैं आज के वीडियो से। आगे देखते जाइए क्या होता है। तो ये है साही मुस्लिम 1884। क्या लिख रहा है? अबू सेड, whoever cheerfully accepts Allah as his Lord, Islam as his religion, Muhammad as his apostle is necessarily entitled to enter paradise. He wondered at it and said, Messenger of Allah, repeat it for me. He did that and said, there is another act which elevates the position of man in paradise to a grade 100 higher, and the elevation between one grade and the other is equal to height of heaven from the earth. He said, what is that act? He replied, jihad in the way of Allah. Jihad in the way of Allah. ये है। तो ये झांसा दे रहे हैं कि जो अल्लाह को मानता है, इस्लाम को मानता है, मोहम्मद को मान लेगा, उसका हेवन गारंटीड है। और हेवन में भी उसको सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करना है, सबसे हाईएस्ट लेवल, ठीक है। तो उसको जिहाद करना होगा अल्लाह के नाम पे, और ये बता रहा है, तभी उसको हाईएस्ट ग्रेड मिलेगा। अब आप बताइए भाई, ये क्या बोल रहा है? जो इस्लामिक लोग, मुस्लिम लोग बोलते हैं कि हमारे रिलीजियस किताब में टेररिज्म नहीं है, हमारे में इस्लाम शांति का रिलीजन है, मज़हब है, हम शांति का पैगाम ले। कौन सी शांति का पैगाम है? जिहाद इन द वे ऑफ अल्लाह। ये क्या शांति है इसमें, ज़रा बताइए। और आगे दिखाऊंगा इनके और कचड़ा जो है भरे पड़े हैं। ये है कुरान का अन-निसा वर्स 95। Those who stay at home except those with valid excuses are not equal to those who strive in the cause of Allah with their wealth and their life. Allah has elevated in rank those who strive with their wealth and their lives above those who stay behind with valid excuses. Allah has promised each a fine reward, but those who strive will receive a far better reward than others. डॉक्टर मुस्तफ़ा खत्ताब, द क्लियर कुरान, ये आ रहा है। और ये कुरान.com जो वेबसाइट है वहाँ चेक कर सकते हैं, अन-निसा का वर्स 25। मैं चाहता हूँ ये वीडियो जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं और लोग हैं या उनके ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर किया जाए। आई हैव नो इश्यूज़। वो एक बार इस वीडियो को देखें एक एक करके, ठीक है, पूरी तरह देखें इस्लाम के किताब में क्या लिखा है, और वो खुद जाके वेरीफाई करे, वेबसाइट खोले, खुद वेरीफाई करे, खुद पढ़े, वो समझ जाएंगे, ठीक है। अन-निसा का वर्स 95 ये है। और वो बोल रहा है कि जो अल्लाह के नाम पे अपना धन दौलत जीवन देगा वो ही सबसे महान है, वो नहीं जो पीछे रह जाता है, वो कह रहा है। मतलब देख रहे हैं इनके एक्सक्यूजेस। और आगे देखिए, सुना इब्न दाऊद 3462। I heard the messenger of Allah say, when you enter into the inner transaction, hold the tails of oxen, are pleased with agriculture and give up conducting jihad, Allah will make disgrace prevail over you and will not withdraw it until you return to your original religion. अच्छा, तो ये देखिए कि अगर आप जिहाद नहीं करोगे, स्ट्रगल इन द वे ऑफ अल्लाह जिसे कहा जाता है, वो अगर आप नहीं करोगे तो ये कहा कि अल्लाह आपको एक डिस्ग्रेस देंगे, देयर विल बी डिस्ग्रेस ऑन यू। और जब तक आप इस्लाम के अंदर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट तक नहीं आते तब तक वो डिस्ग्रेस बना रहेगा आप पे, आपके ऊपर एक काला धब्बा बना रहेगा, ये कह रहे। तो ये इनका मानना है, इनके किताब का। मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, सुनन अबी दाऊद
3462 ये हदीथ है, इसको खोल के देख लीजिए। ऑनलाइन में हदीथ sunnah.com जो है वहाँ से देख लीजिए, वहाँ मिल जाएगा, ये वहीं पे लिखा है और ये बातें आ रही हैं। तो आप खुद बताइए कि भाई कैसे ये लोग बोल देते कि टेररिज्म प्रमोट नहीं करता, जबकि इनकरेज कर रहा है आपको कि अल्लाह के लिए आप धन दौलत दे दो, जीवन दे दो, लड़ाई करो, प्रमोट करो, तभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ये हो रहा है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आता है शाही मुस्लिम 1902 क्या बोल रहा है। श्योरली द गेट्स ऑफ पैराडाइज आर अंडर द शैडोज ऑफ द swords. A man in a shabby condition got up and said, Abu Musa, did you hear the messenger of Allah say this? He said, yes. The narrator said, he returned to his friends and said, I greet you. Then he broke the sheath of his sword, threw it away, advanced with his naked sword towards the enemy and fought with it until he was slain. अच्छा, तो ये बोल रहा है कि आपका जो स्वर्ग, सो कॉल्ड स्वर्ग है, हालांकि कोई हेवन हेल स्वर्ग नरक नहीं होता, बट इनके अकॉर्डिंग जो पैराडाइज है या हेवन है वो शैडोज ऑफ स्वॉर्ड से ही चलता है भाई। और वो बोला कि ये सत्य है, तो किसी ने कन्फर्म किया हाँ ये सही है जो मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने बोला। तो वो जो है वो अपना तलवार जो है उठा के मारने के लिए चला गया और तब तक लड़ता रहा जब तक वो खुद नहीं मारा गया। ये बात है। अब क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसको स्वर्ग चाहिए था, मतलब उसको कथाकथित जो ये बोलते हैं ना जहन्नुम, वो चाहिए था, नहीं पैराडाइज जो है ये उनको चाहिए था, इसलिए। और देखिए क्या लिखा है इधर, सुनन इब्न मजहा 2794 I came to the prophet and said, O messenger of Allah, which jihad is the best? He said, that of a man whose blood is shed and his horse is wounded. वाह भैया इनका रिलीजन ही बनाया लगता है बैटल फील्ड में, लिटरली ऐसा ही लगता है। बैटल फील्ड में तो भाई कोई आदमी घोड़े को बिठा के यूज़ करेगा। तो बोल रहा है जिनका खून बहा दिया जाए और जिनका घोड़ा जो है वुंडेड हो, उनका जिहाद जो है बेस्ट है। ये कौन फरमा रहा है? मोहम्मद जो है अल्लाह के नाम पे फरमा रहे हैं ये देखिए। तो मतलब 72 हुरे मिलने के चक्कर में जिहाद करो, अब पता नहीं क्या क्या रिवार्ड मिलने के चक्कर में जिहाद करो। क्वालिटीज़ भी बता रहे हैं कि जिहाद कौन सा बेस्ट है, ये भी लेवल डिसाइड कर रहे हैं आपके तथाकथित मोहम्मद या अल्लाह। हालांकि सब काल्पनिक है, पूरा बकवास है। और भी मैं कूड़ा कचड़ा दिखाऊंगा इनके क्या क्या है और क्या क्या इनके किताबों में लिखा है। और ये वीडियो जो है अपने आसपास के मुस्लिम भाइयों बहनों को ज़रूर दिखाओ और उनको समझाओ, प्यार से समझाओ, बट जो भी हो समझाओ ज़रूर कि इनके किताब में क्या लिखा है। और आगे देखिए, अल अनफल वर्स 39, ये कुरान का है 839। क्या है? फाइट अगेंस्ट देम अंटिल देर इज नो मोर परसिक्यूशन एंड योर डिवोशन विल बी एंटायरली टू अल्लाह, बट इफ दे डेजिस्ट देन श्योरली अल्लाह इज ऑल सीइंग ऑफ व्हाट दे डू। अच्छा, तो भाई साहब यहाँ पे सुनिए अल्लाह क्या फरमा रहे हैं। बोल रहे हैं कि उन लोगों से तब तक युद्ध करते रहो, तब तक लड़ते रहो, प्रोसिक्यूट करते रहो, किल करते रहो, जब तक कोई रहे ही ना फर्दर प्रोसिक्यूशन के लिए। और तुम्हारा जो डिवोशन है अल्लाह के प्रति, जो तुम्हारा सरेंडर है वो पूरी तरह बना रहे। और अगर वो कुछ करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, नहीं मानते हैं, तो अल्लाह है वो देख रहा है सब कुछ। मतलब अब देख रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है द स्पॉइल्स ऑफ वॉर वर्स 39 कुरान का। अब भाई साहब ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ये भी आपको वहाँ देखना पड़ेगा। तो फिर किस आधार पर आप कह रहे हो भाई कि इस्लाम में मतलब पीस है? कौन सा पीस है? और ये लिख रहे डॉक्टर मुस्तफ़ा खत्ताब द क्लियर कुरान, ये इनका ट्रांसलेशन है। तो इस्लाम में तो टेररिज्म क्लियरली है, ये तो दिख रहा है कि वो आपको वायलेंस के लिए प्रमोट कर रहा है, टेररिज्म के लिए प्रमोट कर रहा है। तो ये देखिए, साही अल बुखारी 2977 नरेटेड अबू हुरैरा, Allah's messenger said, I have been sent with the shortest expressions, bearing the widest meanings, and I have been made victorious with all.
And while I was sleeping, the keys of the treasures of the world were brought to me and put in my hand. Abu Huraira added, Allah's messenger has left the world, and now you people are bringing out these treasure. Prophet did not benefit by them, cast in the hearts of the enemy. अच्छा, ये क्या बोल रहा है? बीन विक्टोरियस विथ ऑल. अच्छा, ये बोल रहे हैं कि मैं विजयी हुआ हूँ क्योंकि मैंने अपने शत्रुओं के, उनके जो एनिमी है, उनके मन में भय डाल के आया हूँ, और इस तरह की मैंने इस्लाम को इस्टेब्लिश कर दिया है. और जब उनका मरने के बाद जो ये शायद ला रहे होंगे कोई गोल्ड वगैरह या कुछ जो भी स्पॉइल्स ऑफ वॉर, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि वो अल्लाह का मैसेंजर जो मोहम्मद है वो मर चुके हैं और अभी आप ये ट्रेजर ला रहे हो, ये बोल रहे. मतलब इवन मरते दम तक ये लड़ता रहता था, मारने काटने में ही लगा रहता था, ठीक है, क्योंकि तब तक लड़ रहे थे. इससे ये साबित होता है. और आगे मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या इनके करतूत है कुरान में. कुरान का अन-निसा वर्स 89. They wish you would disbelieve as they have disbelieved, so you may all be alike. So do not take them as allies unless they emigrate in the cause of Allah. But if they turn away, then seize them and kill them wherever you find them, and do not take any of them as allies or helpers. कौन ये ट्रांसलेट किया? डॉक्टर मुस्तफ़ा खत्ताब, द क्लियर कुरान. ये अन-निसा का वर्स 89 बता रहा है कि आप उनको अलाई मत बनाओ जब तक वो अल्लाह के लिए आपके पास ना आ जाए, आपके लिए काम करें. और अगर कोई अल्लाह को नहीं मानता है तो उनको अलाई मत मानो और उनको खूब मारते जाओ, ये बता रहे. बट इफ़ दे टर्न अवे, अगर वो अल्लाह को नहीं मानते तो पकड़ो और उनको मारते जाओ, और ऐसे लोगों को कभी अपना अलाई या सहायक मत बनाओ. ये कह रहे हैं आपके तथाकथित काल्पनिक अल्लाह, ठीक है. ये है डॉक्टर मुस्तफ़ा खत्ताब का किया ट्रांसलेशन द क्लियर कुरान. अब अरबी अगर किसी को पढ़नी आती है, अरबी भी में है और इंग्लिश में भी है, तो भाई जाके वो खुद कंफर्म कर ले वेबसाइट से और फिर आके डिबेट कर ले कि क्या है आपका इस्लाम में है. ये है देखिए अन-निसा वर्स 89. अब नेक्स्ट दिखाते हैं मैं और इनका क्या है. हाँ, अब अत-ताबा द रिपेंटेंस वर्स 29. क्या लिख रहा है इधर? फाइट दोज हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे नॉर कंप्लाई विथ व्हाट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव फॉरबिडन नॉर एम्ब्रेस द रिलीजन ऑफ ट्रूथ फ्रॉम अमंग दोज हु वर गिवन द स्क्रिप्चर अंटिल दे पे टैक्स विलिंगली सबमिटिंगली फुल्ली हम्बल्ड. अच्छा, तो तुम उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक उनसे लड़ते रहो जो उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक वो पूरी तरह सबड्यू नहीं कर लिए जाते, उनको मतलब हरा दिया नहीं जाता और उनसे जिजिया नहीं लिया जाता, वो जो टैक्स होता है, ठीक है. जब तक वो विलिंगली और सबमिटिंगली उनसे टैक्स नहीं लिया जाता. और ये किन लोगों से लड़ने के लिए बोल रहे? उन लोगों से जो अल्लाह को नहीं मानते और जो लास्ट डे है उसको नहीं मानते, और उसको नहीं मानते जो अल्लाह एंड इस मैसेंजर ने फॉरबिडन किया है. तो इन जो लोग ये सब नहीं मानते उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक वो हरा दिया नहीं जाए, उनसे जजिया नहीं लिया जाए. ये कौन कह रहा है? अद-ताबा वर्ष 29 ये कह रहा है कुरान का. और आगे देखिए इनका. अब देखिए अल Anfal verse 12. Remember, O prophet, when your Lord revealed to the angels, I am with you, so make the believers stand firm. I can cast horror into the hearts of disbelievers, so strike their necks and strike their fingertips. गजब का है भाई. तो बोला है कि यहाँ पे आपका जो चुस्लामी अल्लाह है वो क्या बोल रहा है पोपट को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ एंजल्स के ज़रिए, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ. और उनके मन में जो डिसबिलीवर्स है उनके मन में आतंक भर दो, और बोल रहे हैं कि उनके गर्दनें उड़ा दो और उनका फिंगर टिप्स जो काट डालो. ये बोल रहा है स्पॉइल्स ऑफ वॉर में अल अनफाल वर्स 12 कुरान का. भाई साहब कौन सी ह्यूमैनिटी है भाई जो आप बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी की बात कर रहे? कौन सी ह्यूमैनिटी है ज़रा हमें बताइए, यहाँ पे खोल के देखिए. तो
क्या बकवास की बातें हैं, ये आपका इस्लाम है। और आप बोलते हो कि इस्लाम इज़ रिलीजन ऑफ पीस। ये आपका रिलीजन ऑफ पीस है जो आपको हर वक्त लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और आगे देखिए, मैं इनका और दिखाता हूँ कुरान में। कुरान अत तौबा वर्ष 29। तो ये तो फाइट दोस हु डू नॉट बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे नॉर कंप्लाई विथ व्हाट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर है फॉरबिडन nor embrace the religion of truth from among those who were given the scripture until they pay tax, willingly submitting, fully humbled। तो ये जिजिया लेने के लिए और जिहाद करने के लिए उकसा रहे हैं। क्या ये इंटॉलरेंस नहीं है? क्या ये हेट स्पीच नहीं है? क्या ये कम्युनलिज्म नहीं है? ये भी है। मैं एक और तो बोलता हूँ, हिंदू में भी टेररिज्म है, हिंदुइज्म में भी कम्युनलिज्म है, बहुत सारी गलत है, मैं भी बोलता हूँ। मैं उसी को क्रिटिसाइज़ करते आ रहा हूँ। लेकिन आपका कुरान साफ थोड़ी हो जाता है। कुरान में भी तो गंदगी भरी पड़ी है, हदीस में भी तो गंदगी भरी पड़ी है, उसको भी तो हाईलाइट करना है मेरे को, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तान ऑडियंस से या बांग्लादेश के ऑडियंस से या इंडिया में आपके अगर कोई मुस्लिम दोस्त है तो उनको दिखाइए, कुरान खोल के दिखाइए, वेबसाइट खोल के दिखाइए कि ये आपका शाही इंटरनेशनल है, इनका ये ट्रांसलेशन है, आप देख लीजिए एक बार। तो उनको पढ़ने के लिए बोलिए, जैसे मैं हिंदुओं को बोलता हूँ वो स्क्रिप्चर पढ़े क्या लिखा है, वैसे उनको भी बोलिए पढ़ने के लिए कि क्या गंदी बातें लिखी है। और यही बात आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, ये आपको सोचने होगा कि भारत में क्यों मतलब रिलीजियस क्रिटिसिज्म नहीं होता। मैं कहता हूँ रिलीजियस सभी का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, कोई भी रिलीजन को नहीं छोड़ना चाहिए, सब रिलीजन का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, इवन हिंदुइज्म का होना चाहिए। और मैंने शुरुआत तो चैनल हिंदुइज्म का क्रिटिसिज्म करते करते ही किया है, बट मैंने सोचा कि इस्लाम पे भी एक वीडियो बनाना चाहिए। और इनके जो किताब है, इनके जो बुक्स है कुरान और हदीस में जो गंदगी भरी पड़ी है, इसको हाईलाइट करना चाहिए, मैंने सोचा। और मैं क्रेडिट दूंगा ज़फ़र हेरेटिक को कि मैंने उन्हीं के चैनल में दिए जो रेफरेंसेस है उसी को डाउनलोड करके मैंने ये किया है। मैं इसको भी एक्सेप्ट ज़रूर करता हूँ, मेरे को, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन रेफरेंस जो है या नहीं, ये बात सही होना चाहिए। और बिल्कुल है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं दुनिया भर के जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको एनकरेज कर रही है, ये वर्सेस उनको टेररिज्म के लिए। तो ये आपको देखना होगा। और आगे देखिएगा, अत तौबा वर्ष 23, ओ बिलीवर्स डू नॉट टेक योर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एज ट्रस्टेड अलाइज इफ दे चूज disbelief over belief and whoever of you does so they are the true wrongdoers। देखा, मतलब इतना मतलब हेट्रेड है अल्लाह के अंदर, इतना हेट्रेड कि भाई वो पेरेंट्स को भी मतलब बोल रहा है कि अपने माँ बाप को भी और सिबलिंग को भी अल्लाह ही मत मानो अगर वो अल्लाह को नहीं मानते हैं तो, और अगर आप करते हो तो आपको भी गलत माना जाएगा। मतलब इतना हेट्रेड कि खून के रिश्ते को भी मतलब ख़त्म कर डालो। ये है सो कॉल्ड अल्लाह का एथिक्स। आपको जोकर नालायक आके बताएगा कि इस्लाम में एथिक्स होता है, रिलीजन इज नीडेड फॉर एथिक्स। ये कौन सा एथिक्स है ज़रा बताइए? ये जोकर नालायक को दिखा के पूछिए, जाके पूछिए ना जोकर नालायक से, ये कौन सा एथिक्स है? रिलीजन टीचर्स एथिक्स जो बोलता रहता है कि अल्लाह को नहीं मानते सिर्फ इसलिए वो पेरेंट्स और सिबलिंग को बोल रहे हैं कि उनको अल्लाह ही मत बनाओ, वो गलत हो जाते हैं। ये क्या है? हाँ, ये हेट्रेड नहीं है तो? और आगे देखिए, मैं दिखाता हूँ इनका अल अनफाल वर्ष 39, फाइट अगेंस्ट देम अंटिल देर इज नो मोर परसिक्यूशन एंड डिवोशन विल बी एंटायरली टू अल्लाह बट इफ दे डेजिस्ट देन श्योरली अल्लाह इज ऑल सीइंग ऑफ व्हाट दे डू। तो तब तक उनसे लड़ते रहो, तब तक उन्हें ख़त्म करते रहो जब तक पूरा परसिक्यूशन के लिए कोई बचा ही ना हो, और तुम्हारा जो अल्लाह के प्रति जो सरेंडर है या स्लेवरी है वो कंफर्म बना रहे। और वो है, और अगर कोई तुम्हारा विरोध करता है तो वो अल्लाह है, वो देख लेगा। भाई साहब, जब हलाकू खान जो मंगोल एम्पायर का जनरल था, उसने जब बगदाद पे हमला किया था
पूरा इस्लामिक एम्पायर की ऐसी की तैसी कर दी थी मंगोल्स ने। तब क्या आपका अल्लाह कर रहा था, जरा ये पूछिए। चंगिस खान के टाइम में जब ख्वारिज़मी को पूरा ख़त्म कर दिया था इस्लामिक एम्पायर को, तब आपका अल्लाह क्या कर रहा था? वो आपको चंगिस खान से क्यों नहीं बचा रहा था? जिंगिस खान से क्यों नहीं बचा रहा था? ज़रा सोचिए। कोई मुस्लिम है पाकिस्तान का या बांग्लादेश का, इंडिया का, तो सोचिए ज़रा और सोच के उत्तर दीजिए। वीडियो को आज मैं यही एंड कर रहा हूँ। और वीडियो को तो जैसे मैंने पूरा रेफरेंस दिखाया कि इस्लामिक किताब में टेररिज्म है, वो हमले के लिए प्रेरित करता है, वो काफिरों से हेट्रेड रखाता है, नॉन डिसबिलीवर्स को मारने की बात करता है, थ्रेटन करने की बात करता है, टेरराइज करने की बात करता है, जिज़िया लेने की बात करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने मुस्लिम साथियों को भी ज़रूर दिखाइए और बोलिए कि वो भी धर्म के जो स्लेवरी है, धर्म का जो धंधा है, उससे निकले और बोले कि भाई भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। ठीक है, आप उससे निकले, पढ़े लिखे समझदार बनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, शेयर कीजिए, सब जगह शेयर कीजिए। इवन जो अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश के भी कोई देख रहे हो तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस वीडियो को देखे और समझे, इस्लाम से मुक्ति पाले, इस्लाम को छोड़ दे। जैसे मैंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म को त्याग दिया, मैंने उससे मुक्ति पाली, आप लोग भी कीजिएगा। और मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, कमेंट ज़रूर करते रहे कि वीडियो कैसे लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।